मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सारा सस्पेंस खत्म हो गया है या कल से सस्पेंस नए तरीके से नए सिरे से गहराने वाला है? ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक ताजा सर्वे आया है जो बहुत दिलचस्प है। दूसरा, मैंने ताजा हरियाणा के कुछ पत्रकारों से बात की है जिनका आंकलन और भी ज्यादा दिलचस्प है। तो क्या है ये दिलचस्प आंकड़ा या आंकलन जिसमें आपकी दिलचस्पी होगी, लेकिन मैं बताऊंगा, बस 2 मिनट लूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या आ रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट यह आ रही है कि पूरा चुनाव पहले स्थानीय मुद्दों पर शुरू हुआ था। अब वो स्थानीय मुद्दों से भी नीचे आकर वो सीट बाई सीट हो गया है, उम्मीदवार बाई उम्मीदवार हो गया है। लोग अपने अपने उम्मीदवार को परख रहे हैं। जो बीजेपी के एमएलए हैं 1-2 बार के चुने हुए, उन पर हार का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है क्योंकि उनसे 10 साल का हिसाब किताब मांगा जा रहा है। जो दल बदलू हैं, दल बदल कर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रति भी जनता में कोई अच्छी सोच नहीं है। एक जाति के आधार पर वोट पड़ रहे हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। तीसरा, इकसार कोई मुद्दा नहीं दिख रहा। जैसे कांग्रेस की बात करें तो कहीं पहलवान का मुद्दा चल रहा है, कहीं किसान मुद्दा है, कहीं नौजवान मुद्दा है, कहीं संविधान मुद्दा है। बीजेपी की बात करें तो दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद में जहां ईएमआई पर लोग फ्लैट और गाड़ियां लेकर रहते हैं, वहां की सोच, वहां का मिजाज अलग है। ग्रांड ट्रंक रोड पर यानी हाईवे पर आप चलें तो हाईवे पर बीजेपी के प्रति रुझान ज्यादा अच्छा नजर आता है। यही बात जैसे हाईवे छोड़कर आप स्टेट हाईवे पे आए तो बीजेपी से थोड़ी दूरी बढ़ती है, और स्टेट हाईवे छोड़कर आप गांव की सड़क पर आ गए तो दूरी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये 3-4-5 चीजें हैं जो वहां के हिसाब से देखी जा रही हैं, और इसमें भितरघात है, गुटबाजी है, खेमेबाजी है, जिसका जिक्र करना जरूरी नहीं क्योंकि दोनों तरफ है। इकसार करीब करीब नजर आ रहा है। नेताओं की महत्वाकांक्षा भी इकसार नजर आ रही है। अगर कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार हैं कम से कम, तो बीजेपी में भी मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार हैं। तो इस मामले में तो बीजेपी टक्कर लेती दिखाई दे रही है कांग्रेस से, लेकिन बाकी जगह क्या टक्कर लेती दिखाई दे रही है, बात करते हैं। आपका दिलचस्पी जानने में होगी भास्कर का सर्वे, इसमें कुछ झोल भी हैं, बड़े मजेदार झोल हैं, इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में बताना चाहिए। 90 सीटें हैं, वहां पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की 38 से 41 सीटें पक्की बताई जा रही हैं, बीजेपी की 23 से 26 सीटें पक्की बताई जा रही हैं, अन्य के खाते में 10 से 12 सीटें आना पक्का बताया जा रहा है। चलिए, हमने मान लिया पक्का, लेकिन 90 में से 23 सीटें फंसी हुई बताई जा रही हैं। अब भाइयों मुझे एक बात बताइए, 90 में से 23 सीटें यानी हर चौथी सीट, अगर हरियाणा में हर चौथी सीट फंसी हुई है तो फिर मामला कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ क्यों दिख रहा है? वरना हर चौथी सीट तो फंसी हुई है, 23 सीटें, लेकिन बची हुई जो 67 सीटें हैं उसमें एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में 55% सीटें क्यों जाती हुई दिख रही हैं? 67 बची हुई सीटों में से 38 से 41 सीटें, इस हिसाब से तो ज्यादा सीटें जानी चाहिए। और इस हिसाब से देखा जाए कि बची हुई 23 सीटों की 55% सीटें भी कांग्रेस की झोली में लॉ प्रोबेबिलिटी के अनुसार चली जाती हैं, तो कांग्रेस वही 51-52 से लेकर 55-56 तक पहुंचती हुई दिख रही है। और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पाती हुई क्यों नहीं दिख रही, यह भी सर्वे इशारा करता है। 18 से 23 पक्की सीटें, बची हुई 23 फंसी हुई सीटें, 67 सीटें जो पक्की हैं उसमें से 18 से 23 यानी 30 से 40% सीटें पक्की हुई, तो 23 सीटें जो फंसी हुई हैं उनका 30-40% यानी 6 से 8 सीटें उनमें से निकल सकती हैं। तो आप 18 से बढ़कर 24 और 23 से बढ़कर आप ज्यादा से ज्यादा 30 तक पहुंच पाएंगे, इससे ऊपर बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बीजेपी अगर 30 प्राप्त कर लेती है तो उसकी शानदार सम्मानजनक हार मानी जाएगी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी, क्योंकि 10 साल राज करने के बाद भूपेंद्र हुड्डा के खाते में सिर्फ 15 सीटें आई थी 2004 के चुनाव में।
इस हिसाब से देखा जाए तो। अब इसमें एक चीज और है कि बीजेपी की सरकार इस सर्वे के हिसाब से तो बनती हुई दिख नहीं रही। कांग्रेस अगर 50 पर अटकती है तो थोड़ी धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस अगर 50 पर अटक गई तो 46 से तो ऊपर है, बहुमत से ऊपर, और कांग्रेस का 50 पर अटकने का मतलब है बीजेपी का 30 से ऊपर जाना, 34-35 तक जाना। तो मामला कहीं ना कहीं फिर, जैसा कि बीजेपी के नेता ने कहा था कि भले ही कांग्रेस सरकार बना ले लेकिन हमारा आला कमान 3-4 महीने में मेहनत करेगा और चीजें बदल जाएंगी। खैर, ऐसा होता दिख नहीं रहा। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा क्यों मेरा 38 साल का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस बताता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन लोटस की कोई संभावना क्यों मुझे कम से कम हरियाणा में नजर नहीं आती। लेकिन जो ताजा ताजा पत्रकारों से बात हुई उनका भी यही कहना है कि कांग्रेस की 51 से 55 सीटें हैं, बीजेपी की 23 से 26 सीटें हैं और अन्य के खाते में 10 से 12 सीटें आ सकती हैं। ये 24 सितंबर सुबह की बात है, लेकिन अभी कई दिन चुनाव में बाकी हैं और अभी तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हो सकता है सोनिया गांधी का कोई प्रतिनिधि दौरा हो जाए, ये दौरे बाकी हैं। अभी तो अमित शाह ने दौरे किए हैं, मोदी जी ने एक ही दौरा किया है, अभी भी उनके कई चुनावी दौरे होना बाकी हैं। तो इससे माहौल कितना बदलेगा ये देखना दिलचस्प है। मुझे लगता है कि अगर इनका माहौल बदला तो इसका असर जो अन्य के खाते में 12-13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं